नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मैं आज स्पेशली आपके लिए आया हूं क्योंकि हमने एक नया पेज लॉन्च किया है एस्ट्रो वाला। तो मैं चाहूंगा आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये शुरुआत नई है तो हम अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनकी भविष्यवाणियां यूट्यूब पर धमाल मचाती हैं, वायरल हैं। मुझे लगता है कि 95% तो सच होती है, 5% कैलकुलेशन होती है। मेरे साथ अंकित त्यागी जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत आभार आपका द्विवेदी जी, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आपकी जो भविष्यवाणियां होती बड़ी सटीक होती हैं, तो आप ऐसी भविष्यवाणियां कैसे करते हैं और कुछ बताइए जो आपने की हैं भविष्यवाणियां जो सही साबित हुई हैं अभी और जो होनी है बाकी। वो तो आपसे बेहतर शायद कौन जानता है। आप पत्रकार तो एक्सपर्ट होते हैं निकालने में कि क्या सच हुआ। हाँ। लगभग मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कोई व्यक्ति अगर मेरे से सवाल करता है कि कैसे होती है, हाँ। तो उसका एक ही आंसर होता है, केवल और केवल गणना है, दूसरा कुछ नहीं है। कोई जवाब नहीं हो, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, दूसरा सब मिथ्या है। केवल एक ही आंसर है, केवल और केवल गणना है। ज्योतिष गणनाओं के अलावा न कुछ था, न है, न होगा। हाँ, ये सत्य है कि अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जिसको ईश्वर कृपा प्राप्त हो। ईश्वर कृपा का मतलब ये कभी नहीं कि कोई मेरे सर पे आके आशीर्वाद देता है या कोई भगवान जी मेरे कान में कुछ कहते नहीं। ईश्वर कृपा मतलब वो सात्विक होना चाहिए, वो एक अच्छा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी अपने कर्मों से बनता है, जरूरी नहीं कि वो कास्ट से ही ब्राह्मण। बिल्कुल। तो बाकी जरा दो चार बता दीजिए अपनी भविष्यवाणियां जो हैं, जो धमाल मचा रही हैं पहले या आने वाली हैं, जिनकी उम्मीद है लोगों को कि ऐसा होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं चीजें, कैलकुलेशन। जैसे नीतीश कुमार की बात थी। मैंने कहा नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे किसी भी हाल में, लेकिन वो बने। तो आप जैसी एक पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बुलाकर के डंके की चोट पे पूछा, तो मैंने कहा भाई साहब रुक जाइए बस थोड़ा सा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए समय, लेकिन उनकी कुंडली में अब सीएम बने रहने का योग नहीं है, दिल्ली जाएंगे। ये मैंने कहा और चौथे दिन पता चला कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा। तब उनका फोन आया कि तो आप कह के गए थे दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं वो रील डलवा दूं? मैंने कहा बिल्कुल डलवाइए। तो गणनाएं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, कई बार एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, लेकिन गलत हो ऐसे चांसेस मेरे केस में तो कम से कम 99% केस में नहीं होते। 1% तो ईश्वर जाने भैया, लेकिन नहीं होते। तो अगले 6 महीने जो बचे हुए हैं 2026 के, इसको लेके बड़ा डराया गया लोगों को। तो अगले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, थोड़ा बताएं। मैं 6 महीने की बात नहीं करता, मैं अभी 9 महीने की बात करूंगा, क्योंकि मैं संवत्सर की बात करता हूँ। मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। सनातन में हम संवत्सर की बात करते हैं। अभी संवत्सर 2083 चल रहा है, बिल्कुल, जिसके राजा गुरु हैं। ठीक है, और संवत्सर 2083 बहुत अच्छा नहीं है जनता के लिए, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। संवत्सर 2083 बहुत बड़ी बड़ी त्राही, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां लेकर के आएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों का हिसाब होना बाकी है। बहुत सारी जनहानि, धनहानि मुझे दिखती है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। मैं कहता हूं मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और ये भविष्यवाणियां सत्य ना हो, लेकिन ऐसा मेरी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। तो 2026 यानी मार्च 2027 तक की मैं बात करता हूं, जब भी मैं 26 की बात करता हूं, क्योंकि संवत्सर तभी खत्म होता है। ये बहुत आसान नहीं है। सब लोग संभल के रहें, अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखें और सुरक्षित चलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ये जो आप, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अनफिल्टर्ड है बिल्कुल, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगा, कुछ नहीं, सीधी बातचीत है। तो मैं अंकित जी ये जानना चाहता था कि आपने कहा कि जनता के लिए खराब है जी, जो हालात बन रहे हैं, दुनिया के युद्ध हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो क्या कहीं कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही? बिल्कुल भी। मैंने बहुत पहले कहा था, जब मुझसे लोग पूछ रहे थे युद्ध कब खत्म होगा, अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का, तो मैंने कहा था मुझे मई 2026 में युद्ध समाप्ति की ओर जाता दिख रहा है। ठीक है। मैंने कहा था मार्च में पहली बार अमेरिका युद्ध की घोषणा करेगा। 22 मार्च को हुई, आप लगभग 22 था या 24 था, मार्च में ही हुई थी। ठीक है, और मैंने कहा मई में लगभग समाप्ति की ओर जाएगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट मई 2027 तक दुनिया को परेशान करेंगे। मई 2027 तक, लेकिन मई 2026 के आसपास ये युद्ध समाप्ति की तरफ चला जाएगा। अभी कब घोषणा हुई समाप्ति की, सीज फायर की? अभी 19 तारीख को, 19 से एक हफ्ते पहले हुई थी। मई के आसपास कहा था मैंने, गलत तो नहीं था मैं? मैं अभी भी कह रहा हूं इसके आफ्टर इफेक्ट लोगों को झेलने पड़ेंगे मई 2027 तक। तो क्या लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होने वाला? आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। देखिए, जब हम गणनाएं करते हैं ना ग्लोबल लेवल की, तो उसमें हम कई तरह की ज्योतिष की बात करते हैं, जिसमें एक मैदनी ज्योतिष एक विषय होता है, जिसको इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की जब हम चर्चा करते हैं, हम गणनाएं करते हैं, तो उसमें लिखा नहीं आता कि पेट्रोल डीजल ऊपर नीचे होगा, दाल के दाम बढ़ेंगे, तेल के बढ़ेंगे, या फिर जो है पंखे के कम होंगे, एसी के बढ़ेंगे। नहीं, वहां हमें गणनाएं दिखती हैं, एक संभावना दिखती है कि इस तरह की संभावनाएं बनेंगी। तो जनता के लिए आसान नहीं है मई 2027 तक का समय, ये निश्चित है।
क्या होगा, किस परिप्रेक्ष्य में होगा, ये तो ईश्वर जाने। तो जैसे आपको नहीं दिखता कि पेट्रोल ऊपर जाएगा, कि डीजल आएगा, कि चीनी, तो फिर बाकी ज्योतिषी कैसे कह देते हैं कि पेट्रोल इतना चला जाएगा, सोना यहाँ पहुंच जाएगा, चांदी यहाँ चली जाएगी, फिर कैसे करना हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कई ज्योतिषियों ने आपके चैनल पर भी कहा था कि पेट्रोल डीजल का क्राइसिस आएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे, लोगों को गैस नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा। मैं अकेला था जो डंके की चोट पे हर चैनल पे बैठ के कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पेट्रोल डीजल भी सबको मिलेगा, गैस भी मिलेगी, कोई अनाज का क्राइसिस नहीं होगा और कोई विश्व युद्ध नहीं होगा इस समय। सारे लोग कह रहे थे ना विश्व युद्ध शुरू हो गया, अभी भी कह रहे हैं, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, शांत बैठिए, ये विश्व युद्ध नहीं है। क्यों मैं डिफरेंट था? अब बुलाइए आप उनको और आप उनसे पूछिए कहां बैंक बंद हुए, कहां लोगों को, आप कितनी बार आप पेट्रोल पंप पर गए और आपको पेट्रोल नहीं मिला? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। कितनी बार आपने गैस का सिलेंडर बुक किया, आपके घर नहीं आया? सबके घर आए। देर सबेर हो रही थी थोड़ी, जिनके पास कनेक्शन नहीं थे, प्रॉब्लम उनको हुई। तो वो सरकार कहां गलत है उसमें भाई? आप सरकार के डेटा में तो हो ही नहीं दर्ज, क्यों नहीं हो? आप बताइए मुझे। हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, आप समझिए, कुछ जिम्मेदारी जनता की भी, जनता की भी समझ गया। आपने कहा कि 2027 तक मई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं, ये लोग तो हो गए जनता, अब जो जनता के हुक्मरान हैं जी, उनके लिए क्या है? 2027 तक बड़े नेता जो देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, और भी जो लोग हैं सत्ता में, उनका भी तो कुछ दिक्कत होगी। अभी सत्ता पक्ष की तरफ से अगर मैं बात करूं तो नो डाउट 2026 में कई बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी होनी बाकी है। आज 26 जून को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। मुझे नहीं पता ऑन एयर कब होगा, उससे पहले हो जाएगी तो फिर लोग कहेंगे तो हो चुकी थी, इसलिए मैं डेट भी बता रहा हूँ। ठीक है, बट अभी कई बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी, बड़े बड़े कैबिनेट चेंजेस आप देखेंगे। 3-4 मुख्यमंत्री मैं बोल चुका हूं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, फिर से बोल के जा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। जिस दिन शपथ ली उस दिन की कुंडली बनाई और बता दिया था कि गलत समय शपथ ले ली, पूरा नहीं होगा कार्यकाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होगा, जिस दिन शपथ ली उसी दिन शाम को बोल दिया था। अच्छा, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी, जिस दिन शपथ ली उसके अगले दिन बोल दिया था एक पॉडकास्ट में आके। ठीक है। शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे से राज्य चलाएंगे, अगली बार फिर से सीएम बनेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी समय में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के सीएम के मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन जितनी गणनाएं मैंने करी हैं बदले जाने के चांसेस मुझे लगते हैं, बट इस केस में मैं 100% नहीं कहूंगा। अच्छा। जैसे बाकी 3 केस में कहा। ठीक है, ये मैं जनता को सच जरूर बता देता हूँ, जो बताना भी चाहिए। नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, सच बताने वाले कम लोग हैं, तो सच बताना जरूरी है। आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, बंगाल का क्या फ्यूचर दिखता है आपको? जो बंगाल की स्थितियां थी अब तक, कैसा लग रहा है? अगले 2 वर्ष सरकार के लिए आसान नहीं होंगे, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे बंगाल वापस लौटेगा और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। और अगले 5 वर्षों में आप बंगाल में बहुत अच्छे कार्य होते हुए देखेंगे, और उसके अगले 5 वर्षों में आप बंगाल को नए आयामों को छूते हुए देखेंगे। अच्छा, मैंने कई लोगों के साथ भविष्यवाणियां की, तो मुझे एक और भविष्यवाणी याद आ रही जो लोग कर रहे हैं अक्सर, कि भारत में अराजकता होगी, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो आपकी गणना क्या कहती है इस पर? मैंने कहा था कि 2026 यानी संवत्सर 2083 में कोई आंदोलन हो सकता है जहां जेनजी उस आंदोलन का कारण बने। अभी क्या हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी आई, सबने देखा। मैंने कहा था ये चीज। अच्छा। तो मैं हर चीज लगभग एडवांस में कह देता हूँ भैया, जो भी मेरी गणनाएं दिखाती हैं वो मैं बोल देता हूँ। कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज कि जिससे सरकार हिल जाए मुझे नहीं दिखती है। आंदोलन हो सकता है, कोई हो, सरकार पर फर्क पड़े, लेकिन सरकार उसको बड़े वाइजली हैंडल कर लेगी, और कोई बड़ा खतरा सरकार पर मुझे नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। मोदी जी के इस्तीफे बहुत चर्चाएं होती हैं कि अब दे रहे हैं, मई में दे रहे हैं, जून में दे रहे हैं, जुलाई में दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? वो तो मेरे से पहले किसी ने बोला ही नहीं भैया। जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको घोषित किया, उसी समय मैंने ये बात बोल दी थी कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। मैं आज भी उस बात पर अड़े हूं। तो तीसरा कार्यकाल तो 2029 तक है, तो पूरा नहीं होगा। तो अभी कोई इसमें दिख नहीं रहा? मैं एग्जैक्ट डेट तो मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सारी चीजें नहीं होती ना। जितना डेटा मुझे मिलता है उतनी रिसर्च में करता हूँ। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए उसी दिन बोल दिया था मैंने कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। उसका कारण क्या रहेगा, कब जाएंगे, वो मेरा विषय, वो पॉलिटिकल विषय है। तो अब एक आपने 3 स्टेट की बात कर ली कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे जी। एक जो इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, क्या बात है, जहां से सरकारें बनती और चलती हैं, वहां के भी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो आजकल मंदिर में चोरी के बाद थोड़ा परेशान से घूम रहे हैं वो भी जी। तो उनका क्या भविष्य दिख रहा है? माननीय योगी जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी कुंडली बड़ी उज्जवल है। अच्छा। और बहुत बड़े लेवल पे वो मुझे राज करते दिखते हैं। एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित है।
और बहुत जल्द अगले कुछ ही वर्षों में आप योगी जी को सेंटर में देखेंगे। आएंगे जी, निश्चित रूप से आएंगे। तो बहुत दिनों तक राज करेंगे, बहुत उज्जवल कुंडली है। तो किस लेवल की उज्जवल है कि वो किस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनेंगे? 100% बनेंगे। आपकी ये बात रिकॉर्ड हो रही है? बिल्कुल 100%। ये कई चैनल पे बोल चुका हूं भैया मैं, एक जगह नहीं 20 जगह रिकॉर्ड हो चुकी है, ऑलरेडी यूट्यूब पर वायरल है। योगी जी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और उन्हीं के रहते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो मेरा नया पेज है, जैसा कि मैंने बताया, तो वहां के दर्शक नए हैं, तो उनको पता चले कि अंकित त्यागी जी जो एस्ट्रोलॉजर है वो कैसी भविष्यवाणी। हाँ, लेकिन उन दर्शकों ने मुझे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखो, कि आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर आप वायरल रहते हैं हमेशा, ईश्वर कृपा है सब। तो आपने जैसे कहा कि मैं 2-4 भविष्यवाणियां करता हूँ, तो 2-4 और कुछ कर दीजिए दिख रही हो आपको, जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी बहुत ज्यादा मैं कुछ दर्शकों से क्या करके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज क्या करके जा रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूं, अपने कर्म सुधार लो। अच्छा, शनिदेव जून 27 तक हैं, जाते जाते न्याय करके जाएंगे, उसके बाद मेष राशि में आएंगे। अपने कर्म सुधार लो। अभी भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी शनिदेव की शरण में चले जाओ और अपने पुराने कर्मों की माफी मांग लो और अब सुधार लो। अभी भी अगर आपने अच्छे करने शुरू कर दिए तो बच जाओगे, वरना बहुत पछताओगे। ये 100% है। समय की, भगवान की जो लाठी होती है ना ईश्वर की, उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो लगती है ना तो दर्द बहुत होता है। ये समझना है सब लोगों को। नहीं, लगी है बहुत लोगों को, जैसा कि अब जो समस्याएं चल रही जीवन में लोगों की, कहीं ना कहीं कर्म का ही ये सब खेल है। सब कुछ एक भी जो हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है, ये निश्चित है। तो बाकी भारत जो है वो क्या विश्व गुरु बनता दिख रहा है आपको? जैसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। 100% भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी तक का जो समय था भारत का, वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अब शुरू हुआ है। मंगल की महादशा, उसके बाद राहु की महादशा, उसके बीच में गोचर जो पड़ रहे हैं, अंतरदशाएं हैं, जो नक्षत्र परिवर्तन गोचर के जो हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं, जो इंसेप्शन चार्ट भारत का फाउंडेशन चार्ट है, 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे नई दिल्ली का बनता है वो चार्ट, सब वही बनाते हैं। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत उज्जवल भविष्य है। आने वाले समय में भारत विश्व में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और भारत की एक धाक अलग होगी, जहां लोग हमें सुनने को मजबूर होंगे। आज जो देश हमें आग दिखा रहे हैं ना, वो मजबूर होंगे हमारे सामने झुकने को। आपसे जितनी बात करता हूँ उतना मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ कौंधने लगता है। अंकित जी से बात करता हूँ, अब एक नई भविष्यवाणी दिमाग में आ गई जी। अब लोग कहते हैं कि भारत को जो है युद्ध भी करना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल में। पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, किसी से हो, होगा जरूर। ये तो मैं कह चुका हूँ 2025 में। मैंने ही कहा था कि 2026 में मुझे भारत पाकिस्तान का युद्ध दिखता है। मैं आज भी कह रहा हूँ भैया, मैं अपनी भविष्यवाणी से पलटता नहीं हूँ। दिखता है निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान 2026 में आमने सामने होंगे। जीत हमेशा भारत की हुई है तो आगे भी भारत की होगी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को वो डेंट मिलने वाला है जो शायद उससे पहले उसने ना देखा हो। मैं तो कह रहा हूँ डंके की चोट पे, ये जो दुनिया के फैसले कराते घूम रहे हैं आसिम मुनीर और जो उनके राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जाता हूँ। नेतन्याहू नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, जो राष्ट्रपति पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी। ठीक है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ ये दुनिया के फैसले कराना बंद कर लो। अगर ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो तो अपना संभाल लो, आपका खुद का देश टूटने वाला है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये भविष्यवाणियां बहुत लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान टूट जाएगा, सिंध टूट जाएगा, पंजाब टूट जाएगा। मैंने 2 भविष्यवाणी करी थी। पंजाब नहीं टूटेगा, पंजाब भारत में ही रहेगा। नहीं, पंजाब उनका जो पाकिस्तान उनका टूट जाए वो अलग मैटर है। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, ये निश्चित है। अमेरिका का कोई ना कोई स्टेट अगले 2 वर्षों में उससे अलग हो जाएगा, यानी अमेरिका टूटेगा। ये डेफिनेट है। भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की भूमि, भारत की सीमाएं बढ़ेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या भविष्य दिख रहा है? वो उन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा उन्होंने तो। उनका नाम अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, मैं कब से बोल रहा हूँ। ये जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसके 3-4 दिन बाद मैंने एक शूट किया था, तभी बोल दिया था कि भाई इस बार ये आएंगे तो तहलका मचाएंगे। और ये भी मैंने बोला था कि वो आएंगे, ये भी बोला था कि तहलका मचाएंगे, और ये भी बोल दिया था कि इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अमेरिका के इतिहास में कोई राष्ट्रपति इनके जैसा दोबारा करना नहीं चाहेगा। तो आप लोगों ने देखा, मैंने छोटी सी देर में 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 12 मिनट का, मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए और अंकित जी से जो बातें की वो कितनी अच्छी लोगों को लगती हैं, आप लोगों को इससे पता ही है। तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंकित जी को भी फॉलो कीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कि जो इन्होंने बोला उससे आप कितने सहमत है। बाकी तो भविष्य तय करता है, भविष्य बताएगा कि भविष्यवाणियों में कितना दम है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंकित जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।